मोदी फंस गए, खुद तो फंसे, बीजेपी को भी फंसा गए। जो सपना बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर देखा था, वो सपना अब चकनाचूर हो जाएगा और शायद ये बात बीजेपी को पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में बीजेपी टीएमसी से पूरी तरह पिछड़ चुकी है। अब उसकी हार तय है और इसलिए संसद में जब चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी, उसी बीच पीएम मोदी ने अचानक से एक अर्जेंट मीटिंग बुला ली और बैठक में ममता बनर्जी की राजनीति की तस्वीर दिखाई गई। वो तस्वीर पीएम मोदी ने शब्दों के जरिए बनाई। कुछ बातें निकलकर सामने आई और कुछ बातें जो नहीं निकली मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो दोस्तों, अचानक से जब संसद में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही थी, तो पीएम मोदी ने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई? आखिर इस हड़बड़ाहट के पीछे असल वजह क्या थी? इस बैठक की वजह मोदी की एक बड़ी गलती है, जिसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राजनीतिक ताकत दे दी है। एक तरह से देखा जाए, मोदी और बीजेपी ने जिस वंदे मातरम के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, अब उसे उसी पर नुकसान होने वाला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को स्पेशली बुलाया गया और इन सांसदों के सामने पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जीत के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल करनी है। समझिए मोदी को ये बात क्यों कहनी पड़ी। थोड़ा रुक लेते हैं। चुनाव सुधार पर चर्चा खत्म हो जाती, फिर बैठक बुलाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इस बैठक में ऑन रिकॉर्ड जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि देश अब पूरी तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सरकार के सभी सुधार नागरिक केंद्रित हैं, सिर्फ आर्थिक या राजस्व बढ़ाने वाले नहीं। इसका उद्देश्य है लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें दूर करना, ताकि ये अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। बैठक से निकली इन बातों को गोदी मीडिया फैला रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को साझा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की वजह से लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून जरूरी हैं, लेकिन उनका मकसद व्यवस्था सुधारना होना चाहिए, जनता को डराना या परेशान करना नहीं। किरण रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए जो बिना वजह आम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करे। पीएम मोदी ने सांसदों और मंत्रियों को यह सख्त चेतावनी इसलिए दी है कि ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन किरण रिजिजू ने बैठक की असल बात नहीं बताई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को लेकर सोमवार को लोकसभा में चर्चा हुई थी। इसमें पीएम मोदी ने भी स्पीच दी थी। अपनी स्पीच में मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहा था। अब मोदी की इसी बात को ममता बनर्जी ने तरीके से पकड़ लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, मोदी ने बंकिम दा कहकर उनका अपमान किया। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब प्रधानमंत्री का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे महान सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक माने जाने वाली हस्ती को इस तरह संबोधित किया। मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। आपको इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर ये पार्टी राज्य में सत्ता में आई तो बंगाल की संस्कृति, भाषा और विरासत को नष्ट कर देगी। কালকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা, যেন মনে হচ্ছে হরিদা আর শ্যামদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি ন্যাশনাল সং রচনা করেছিলেন, তাকে এইটুকু সম্মান দিলেন না? আপনাদের তো মাথা নিচু করে নাক্ষত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে, তাতেও ক্ষমা হবে না। আপনারা অসম্মান করেছেন দেশের ইতিহাসকে, দেশের সংস্কৃতিকে, দেশের আন্দোলনকে। আন্দোলন করেছিল কারা? স্বাধীনতা আন্দোলন। বাংলা 90% লোক বাংলায়
শহীদ হয়েছিল, ফাঁসির কাটে গেছিল, জেলে ছিল, বন্দি ছিল, আর ছিল কিছু পাঞ্জাব। কোথায় ছিলেন আপনারা? दोस्तों, मोदी की ओर से संसद में कही यही बात को लेकर अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। हालांकि टीएमसी सांसद सौगत राय ने दास शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई थी। प्रधानमंत्री से इसके स्थान पर बंकिम बाबू कहने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने तुरंत इस भावना को स्वीकार करते हुए कहा, मैं बंकिम बाबू कहूंगा, धन्यवाद, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। और हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि क्या वह अब राय को भी दादा कह सकते हैं। तो मोदी संसद में इसे टालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस प्रयास में पीएम मोदी कामयाब नहीं हो पाए। ममता बनर्जी अब इससे पश्चिम बंगाल में हर रैली, हर नुक्कड़ सभा में मोदी की ओर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहने की बात उठा रही हैं। और इसी वजह से बिहार के सांसदों को बिहार की जीत की बधाई देने के लिए अपने पास बुलाने के साथ ही उन्होंने बंगाल के सांसदों को भी बुलाया। कहा जा रहा है कि मोदी ने उनसे जो गलती हुई उससे बाहर निकलने के लिए सुझाव मांगे हैं। दोस्तों, मोदी की ओर से जो बंकिम दा कहा गया, ये ठीक उसी तरीके का बयान है जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता लल्लू सिंह ने यह दावा किया था, अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिले तो वो संविधान संशोधन करेंगे। जैसे बिहार के चुनाव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। और इन दोनों बयानों की वजह से बीजेपी को चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ था। अब मोदी जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया। कहा जा रहा है इस वजह से पश्चिम बंगाल के लोगों में बीजेपी को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। ममता बनर्जी की जनसभा में पहले से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। ये इसके सबूत हैं। पश्चिम बंगाल में सियासत के शतरंज की बिसात बिछाई जा चुकी है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर कभी सीपीएम का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करती थी। वक्त बदला, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन के बाद कोलकाता का ब्रिगेड मैदान भर दिया। उसी वक्त बंगाल को एहसास हुआ था कि हवा बदल रही है, माहौल बदल रहा है। अब मैदान तो वो नहीं है, लेकिन भीड़ वैसी ही है। एक बार फिर वैसी ही भीड़ उमड़ी है। चाहे बीजेपी अब कुछ भी कर ले, ममता को तो सत्ता से बेदखल नहीं कर पाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। अब की बार यमुना पार। কাজে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।